जय माता दी। माता रानी की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पावन नवम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज दिनांक 22 जुलाई 2026 दिन बुधवार है। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की महानवमी तिथि है। गुप्त नवरात्रि का आज अंतिम और अत्यंत सिद्धिदायक दिन माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो साधक पूरे श्रद्धा भाव से महानवमी के दिन आदिशक्ति की उपासना करता है, उसकी साधना पूर्ण होती है और मां भगवती उसके जीवन में सुख, समृद्धि, ज्ञान, वैभव तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। आज के दिन 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या मां मातंगी की विशेष पूजा अर्चना का विधान बताया गया है। मां मातंगी को तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है। वे वाणी, संगीत, कला, विद्या, बुद्धि, वाक प्रसिद्धि तथा दिव्य ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। मां की कृपा से साधक की वाणी प्रभावशाली हो जाती है, विद्या में वृद्धि होती है, संगीत एवं कलाओं में सफलता प्राप्त होती है और जीवन में सम्मान, यश तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। आज की इस पावन प्रस्तुति में आप सुनेंगे मां मातंगी महाविद्या की संपूर्ण पौराणिक कथा, देवी मातंगी के प्राकट्य का अद्भुत रहस्य, उनकी पूजा का महत्व और साधना का फल। आज की संपूर्ण पूजा विधि, इसके पश्चात आप सुनेंगे देवताओं के नवरात्रि की दिव्य कथा, देवी सती की कथा तथा शक्तिपीठों की महिमा। अंत में श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ, जिसके श्रवण मात्र से मां भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज का शुभ पंचांग, आज नवमी तिथि प्रातः 5:17 से प्रारंभ होगी और कल 23 जुलाई गुरुवार को प्रातः 7:03 पर समाप्त होगी। आज का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:21 से 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:57 पर होगा तथा सूर्यास्त सायंकाल 7:09 पर होगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 7:09 पर होगा। सिद्ध योग सायंकाल 6:41 तक रहेगा। इसके पश्चात अत्यंत शुभ योग प्रारंभ होगा, जो पूजा पाठ, जप, हवन एवं साधना के लिए अत्यंत मंगलकारी माना गया है। आज का राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इस समय शुभ कार्यों से बचना चाहिए। आज का शुभ पूजा मुहूर्त, यदि आप आज मां मातंगी की पूजा करना चाहते हैं तो प्रातःकालीन शुभ पूजा मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:45 तक रहेगा। सायंकालीन शुभ पूजा मुहूर्त शाम 7:15 से रात्रि 8:20 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में की गई पूजा, जप, ध्यान और कथा श्रवण का अनेक गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। महानवमी पर मां मातंगी की संपूर्ण पूजा विधि। प्रिय भक्तजनों, यदि आप आज मां मातंगी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ अथवा नए वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो हरे अथवा पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि ये रंग मां मातंगी को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। लकड़ी की चौकी पर हरा या पीला वस्त्र बिछाकर मां मातंगी की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करें। इसके बाद एक घी का दीपक तथा धूप प्रज्वलित करें। अब मां को हरे या पीले पुष्प, अक्षत, कुमकुम, चंदन, दूर्वा, सुपारी, नारियल, फल तथा अपनी श्रद्धानुसार नैवेद्य अर्पित करें। मां मातंगी को विशेष रूप से मीठा भोग, हरे फल, मिश्री, खीर तथा घर में सात्विक भाव से बनाया गया भोजन अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर मां का ध्यान करें और अपने मन की सभी चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित कर दें। यदि संभव हो तो आज कम से कम 108 बार मां मातंगी के बीज मंत्र का जप अवश्य करें। ओम ह्रीं ऐं श्रीं मातंग्ये नमः या ओम ऐं श्रीं श्रीं मातंग्ये नमः। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करने से वाणी में तेज आता है, शिक्षा, प्रतियोगिता, संगीत, कला तथा व्यापार में सफलता प्राप्त होती है, मन की नकारात्मकता दूर होती है और साधक को मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आपके जीवन में बार बार कार्यों में बाधा आती है, बोलने में आत्मविश्वास की कमी रहती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता या सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा, तो आज के दिन मां मातंगी के समक्ष हरे पुष्प अर्पित कर सच्चे मन से प्रार्थना अवश्य करें। महानवमी के दिन कन्या पूजन, गौ सेवा, पक्षियों को अन्न देना तथा जरूरतमंदों को भोजन कराना भी अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से मां भगवती शीघ्र प्रसन्न होती हैं और साधक के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास होता है।
प्रिय भक्तजनों, अब अपने मन को शांत करें, मां भगवती का ध्यान करें और पूरे प्रेम तथा श्रद्धा के साथ बोलिए, जय मां मातंगी, जय आदिशक्ति भगवती, जय माता दी। अब आरंभ करते हैं दश महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या मां मातंगी की दिव्य रहस्यमयी और चमत्कारी पौराणिक कथा। प्रिय भक्तजनों, दश महाविद्याओं में मां मातंगी को 9वीं महाविद्या माना गया है। वे वाणी, ज्ञान, संगीत, कला, बुद्धि और वाक्य सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। जिस प्रकार मां सरस्वती समस्त विद्याओं की देवी हैं, उसी प्रकार तांत्रिक परंपरा में मां मातंगी को तांत्रिक सरस्वती कहा जाता है। 10 महाविद्याओं को 2 कुलों में विभाजित किया गया है, श्रीकुल और कालीकुल। मां मातंगी श्रीकुल की देवी हैं और उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा भक्त वत्सल माना गया है। जो साधक श्रद्धा और नियम पूर्वक मां मातंगी की उपासना करता है, उसकी वाणी में अद्भुत तेज उत्पन्न होता है। उसे विद्या, संगीत, कला, लेखन, भाषण, राजनीति तथा सभी प्रकार के ज्ञान में सफलता प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, मां की कृपा से साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी प्रखर विद्वान बन सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मां मातंगी का दिव्य प्राकट्य हुआ था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष इस तिथि को मातंगी जयंती के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में मां मातंगी के अनेक स्वरूपों का वर्णन मिलता है। उन्हें राजमातंगी, सुमुखी मातंगी, वश्य मातंगी, कर्ण मातंगी तथा उच्चिष्ट चांडालिनी आदि नामों से भी पूजा जाता है। देवी की 8 प्रमुख शक्तियां बताई गई हैं: प्रीति, मनोभाव, क्रिया, श्रद्धा, अनंग कुसुमा, सम्मोहिनी, ललिता तथा मदन ललसा। इन शक्तियों के प्रभाव से साधक के भीतर ज्ञान, आकर्षण, मधुरता, आत्मविश्वास और दिव्य तेज का विकास होता है। पुराणों में वर्णित है कि मां मातंगी का स्वरूप मरकत मणि के समान हरित अर्थात हरे रंग का है। वे स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। उनके चारों हाथों में पाश, अंकुश, तलवार तथा वृद्ध मुद्रा शोभायमान रहती है। उनके शरीर पर लाल अथवा हरित रंग के दिव्य वस्त्र तथा स्वर्णाभूषण सुशोभित रहते हैं। वहीं राजमातंगी स्वरूप में वे वीणा धारण किए हुए एक तोते के साथ विराजमान दिखाई देती हैं, जो वाणी और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मां मातंगी की साधना विशेष रूप से वाक्य सिद्धि, संगीत, शिक्षा, कला, लेखन, वाद विवाद, न्यायालय संबंधी कार्यों तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए की जाती है। जिन लोगों की वाणी में प्रभाव नहीं होता, जिन्हें बार बार अपमान का सामना करना पड़ता है, अथवा जो शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता चाहते हैं, उनके लिए मां मातंगी की उपासना अत्यंत फलदायी मानी गई है। लेकिन प्रिय भक्तों, मां मातंगी का स्वरूप जितना दिव्य है, उनका प्राकट्य उतना ही रहस्यमय भी है। उनके जन्म से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा का वर्णन पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। आइए अब सुनते हैं मां मातंगी के दिव्य प्राकट्य की अद्भुत पौराणिक कथा। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल में मतंग नाम के एक महान तपस्वी जस्सी थे। वे वेदों के परम ज्ञाता, महान योगी और अद्भुत तेजस्वी महापुरुष थे। उनका एक ही उद्देश्य था, जगज्जननी आदि शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन करना और ऐसा दिव्य वरदान प्राप्त करना जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण हो सके। इस उद्देश्य से ऋष्य मतंग एक विशाल कदम्ब वन में चले गए। वहां उन्होंने माता त्रिपुरा सुंदरी की घोर तपस्या आरंभ की। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर व्रत, जप, ध्यान और समाधि में लीन रहकर आदि शक्ति का स्मरण किया। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रही, लेकिन ऋष्य मतंग की तपस्या कभी विचलित नहीं हुई। उनकी कठोर साधना से तीनों लोकों में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। देवता भी उनके तप से आश्चर्यचकित हो उठे। अंततः ऋष्य मतंग की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति मां त्रिपुरा सुंदरी उनके समक्ष प्रकट हुई। उनका स्वरूप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी था। समस्त दिशाएं उनके दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठी। ऋषि मतंग ने हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। माता त्रिपुरा सुंदरी उनके प्रेम, भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी समय माता के दिव्य नेत्रों से एक अद्भुत प्रकाश पुंज निकला। वह तेज धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री स्वरूप में परिवर्तित होने लगा। कुछ ही क्षणों में उस प्रकाश से एक अत्यंत सुंदर हरित वर्ण वाली देवी प्रकट हुई। उनका स्वरूप अनुपम था। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। चारों भुजाओं में वे पाश, अंकुश, तलवार और वरमुद्रा धारण किए हुए थीं। दिव्य आभूषणों से उनका संपूर्ण शरीर सुशोभित था। माता त्रिपुरा सुंदरी ने कहा, हे मतंग ऋषि,
ये मेरी ही शक्ति से प्रकट हुई दिव्य महाशक्ति हैं। संसार में ये राजमातंगी नाम से प्रसिद्ध होंगी। जो साधक इनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करेगा उसे वाणी की सिद्धि, विद्या, संगीत, कला, ज्ञान, यश और समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यश मतंग ने उस दिव्य स्वरूप को साष्टांग प्रणाम किया। तभी से मां राजमातंगी के रूप में संपूर्ण जगत में पूजित होने लगी। किंतु भक्तजनों, मां मातंगी के प्राकट्य की एक और अत्यंत रहस्यमयी कथा भी शास्त्रों में वर्णित है, जिसे तांत्रिक परंपरा में विशेष महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करने कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान विष्णु अपने साथ अनेक प्रकार के दिव्य व्यंजन और प्रसाद लेकर गए थे। भगवान शिव, माता पार्वती तथा वहां उपस्थित समस्त देवताओं और ऋषियों ने प्रेम पूर्वक उस दिव्य भोजन को ग्रहण किया। भोजन समाप्त होने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती के पात्र में थोड़ा सा अन्न शेष रह गया। सामान्य दृष्टि से वह झूठन अर्थात उच्छिष्ट था, किंतु वास्तव में वह स्वयं भगवान शिव और आदिशक्ति के स्पर्श से दिव्य प्रसाद बन चुका था। उसी समय एक अत्यंत श्रद्धालु चांडाल दंपत्ति वहां पहुंचा। वे दूर खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, हे जगदम्बे, समाज हमें चाहे कितना भी तुच्छ समझे, परंतु आपके चरणों में तो सभी समान है। यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो अपने प्रसाद का एक अंश हमें भी प्रदान करें। चांडाल दंपत्ति की निष्कपट भक्ति देखकर माता पार्वती का हृदय दया और करुणा से भर उठा। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, सच्चे भक्त के लिए हमारा उच्छिष्ट भी अमृत के समान पवित्र होता है। भक्त की श्रद्धा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। जहां निष्कपट भक्ति होती है वहां ऊंच नीच, जाति पाति और भेदभाव का कोई स्थान नहीं रहता। भगवान शिव की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने अपने हाथों से वह दिव्य प्रसाद उस चांडाल दंपत्ति को प्रदान कर दिया। जैसे ही उस प्रसाद का स्पर्श हुआ, उसी क्षण वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस दिव्य उच्छिष्ट प्रसाद से सहस्रों सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश प्रकट होने लगा। संपूर्ण कैलाश पर्वत उस दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा। देवता, जेवता, सिद्ध और गंधर्व आश्चर्यचकित होकर उस अलौकिक दृश्य को देखने लगे। कुछ ही क्षणों बाद उस दिव्य प्रकाश से एक अनुपम देवी प्रकट हुई। उनका वर्ण मरकत मणि के समान हरित था। 4 भुजाओं में वे वीणा, पाश, अंकुश और वर मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके मुखमंडल पर अद्भुत करुणा, तेज और दिव्य मुस्कान शोभायमान थी। स्वर्ण मुकुट, रत्नजड़ित आभूषण तथा लाल हरित दिव्य वस्त्रों से उनका स्वरूप अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहा था। देवताओं ने हाथ जोड़कर उस दिव्य शक्ति को प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवगण, ये मेरी और आदि शक्ति पार्वती की उच्छिष्ट शक्ति से प्रकट हुई है। यही समस्त विद्याओं की अधिष्ठात्री, वाणी की अधिष्ठात्री तथा तांत्रिक सरस्वती के रूप में संपूर्ण जगत में पूजित होंगी। माता पार्वती ने आगे कहा, कलयुग में जो भी भक्त अहंकार, अभिमान, जाति पाति और ऊंच नीच का भेद त्याग कर सच्चे मन से इनकी उपासना करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसकी वाणी में दिव्य प्रभाव उत्पन्न होगा। वह विद्या, संगीत, कला, साहित्य और ज्ञान के क्षेत्र में महान सफलता प्राप्त करेगा। भगवान शिव ने पुनः कहा, इन्हें उच्छिष्ट चांडालिनी, राजमातंगी और मां मातंगी के नाम से जाना जाएगा। ये अपने भक्तों को वाक्य सिद्धि, तंत्र मंत्र की सिद्धि, समस्त विद्याओं का ज्ञान तथा दुर्लभ आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान करेंगी। तभी समस्त देवताओं ने एक स्वर में जय घोष किया, जय मां मातंगी। चारों दिशाएं देवी के जयकारों से गूंज उठी। इसी कारण तांत्रिक परंपरा में मां मातंगी को उच्छिष्ट चांडालिनी भी कहा जाता है। भक्तजनों, यहां उच्छिष्ट शब्द का सामान्य अर्थ जूठन नहीं है। इसका गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ यह है कि मां मातंगी उस दिव्य शक्ति का स्वरूप है जो मनुष्य के भीतर छिपे हुए अहंकार, अज्ञान, अशुद्ध विचार और मानसिक विकारों को भी पवित्र करके उसे ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती हैं। इसी कारण तंत्र शास्त्र में मां मातंगी की साधना को अत्यंत गोपनीय और प्रभावशाली माना गया है। जो साधक पूर्ण श्रद्धा, नियम और गुरु के मार्गदर्शन में मां मातंगी की उपासना करता है, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। उसकी वाणी में ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है कि लोग उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसे विद्या, बुद्धि, सम्मान, प्रतिष्ठा, संगीत, साहित्य, लेखन, वाद विवाद तथा सभी प्रकार की कलाओं में सफलता प्राप्त होती है। यही कारण है कि मां मातंगी को तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है। सभी प्रेम से बोलिए, मां मातंगी महाविद्या की जय, तांत्रिक सरस्वती माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब श्रद्धा पूर्वक सुनिए देवताओं के नवरात्रि की वह दिव्य कथा, जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों और लोक परंपराओं में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है,
उसके जीवन में सुख, समृद्धि, संतान सुख, सौभाग्य तथा मां भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय में जम्मू प्रदेश में राजा चंद्रदेव नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और दानी राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान प्रेम करती थी। प्रतिदिन हजारों निर्धनों को उनके राजमहल से भोजन कराया जाता था। कोई भी याचक उनके द्वार से कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा के पास धन, वैभव, यश, प्रतिष्ठा और समस्त सुख सुविधाएं थीं, किंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुहक था। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण राजा और उनकी धर्मपत्नी सदैव मन ही मन दुहक ही रहते थे। एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि वे हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करेंगे और किसी महान संत का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कुछ समय बाद वे हरिद्वार पहुंचे। वहां उनकी भेंट महान सिद्ध पुरुष महात्मा हंसदेव जी से हुई। महात्मा हंसदेव त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने बिना कुछ पूछे ही राजा के मन का दुहक जान लिया। वे मुस्कुराकर बोले, राजन, तुम्हारे जीवन में केवल एक ही अभाव है और वो है संतान का। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से मां चंडी का महायज्ञ कराओगे तो निश्चित ही देवी की कृपा से तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। राजा चंद्रदेव ने महात्मा की आज्ञा को सिर माथे पर रखा। राजमहल लौटकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और पूरे विधि विधान से मां चंडी का महायज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ को कंधे ने कलते कल पर तक कर परा की पूर्णाहुति के बाद समस्त ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, कन्याओं का पूजन किया गया और निर्धनों को भरपूर दान दिया गया। मां भगवती उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम रखा चंद्रभागा। अगले ही वर्ष भगवान की कृपा से उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया चंद्रशील। राजा का महल खुशियों से भर गया। समय बीतता गया। जब राजकुमारी चंद्रभागा विवाह योग्य हुई, तब उनका विवाह महेशपुर के राजकुमार शांताकार के साथ बड़े धूमधाम से संपन्न कराया गया। उधर राजकुमार चंद्रशील भी धीरे धीरे युवा हो गए। इसी बीच एक दिन पुनः महात्मा हंसदेव राजमहल पधारे। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। जब महात्मा हंसदेव का कर्ता के लगरे जी की दृष्टि राजकुमारी चंद्रभागा के ललाट पर पड़ी तो उनका मुख गंभीर हो गया। उन्होंने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर अत्यंत शांत स्वर में कहा, राजन, ये कन्या अत्यंत भाग्यशाली है, किंतु इसके भाग्य में एक भयंकर संकट आने वाला है। विवाह के 7वें दिन ही इसके पति के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। यह सुनते ही पूरे राजमहल में सन्नाटा छा गया। राजा, रानी और समस्त परिवार के लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने महात्मा हंसदेव के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, गुरुदेव, यदि कोई उपाय हो तो कृपया हमें अवश्य बताइए। महात्मा हंसदेव ने करुणा भरे स्वर में कहा, त्रिकूट पर्वत पर स्वयं मां वैष्णो देवी का दिव्य निवास है। यदि उनकी कृपा हो जाए तो मृत्यु भी टल सकती है। उनके अतिरिक्त इस संकट को कोई दूर नहीं कर सकता। राजा ने इस बात को हृदय में बसा लिया, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। विवाह संपन्न हुआ और ठीक विवाह के 7वें दिन एक भीषण दुर्घटना में राजकुमार शांताकार के ऊपर एक विशाल वृक्ष गिर पड़ा और देखते ही देखते उनके प्राण निकल गए। पूरा राजमहल शोक में डूब गया। राजकुमार शांताकार के प्राण निकलते ही पूरे राजमहल में विलाप मच गया। जहां कुछ ही दिन पहले विवाह के मंगल गीत गूंज रहे थे, वहीं अब चारों ओर रोने बिलखने की आवाजें सुनाई देने लगी। राजा, रानी और समस्त परिवार शोक में डूब गए। किंतु राजकुमारी चंद्रभागा ने अपने पति के चरणों के पास बैठकर एक अद्भुत संकल्प लिया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यदि जगत जननी मां वैष्णो देवी सचमुच अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं तो मैं उन्हें अवश्य प्रसन्न करूंगी। जब तक मां स्वयं मेरे पति को जीवन दान नहीं देंगी, तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। इतना कहकर उन्होंने अपने पति के पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करवाई और स्वयं मां वैष्णो देवी का स्मरण करते हुए कठोर उपवास और तपस्या में लीन हो गई। एक दिन बीता, फिर दूसरा, धीरे धीरे 9 दिन बीत गए। इन 9 दिनों तक चंद्रभागा ने न अन्न ग्रहण किया न जल। उनके मुख पर केवल मां भगवती का नाम था। वे दिन रात यही प्रार्थना करती रहीं, हे त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां वैष्णो देवी, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मेरा पतिव्रत धर्म निष्कलंक है, तो मेरे स्वामी को जीवन दान प्रदान कीजिए। चंद्रभागा की ऐसी निष्कपट भक्ति देखकर मां भगवती का हृदय द्रवित हो उठा। 10वें दिन संपूर्ण वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। आकाश में दिव्य संगीत गूंजने लगा। उसी क्षण सिंहवाहिनी मां वैष्णो देवी दिव्य स्वरूप में चंद्रभागा के समक्ष प्रकट हुई। चंद्रभागा ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। माता ने प्रेम पूर्वक कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। चंद्रभागा हाथ जोड़कर बोली, हे मां, मुझे संसार का कोई सुख नहीं चाहिए,
यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को पुनः जीवन प्रदान कर दीजिए। पति के बिना मेरे लिए कोई भी वरदान व्यर्थ है। मां वैष्णो देवी मुस्कुराई, उन्होंने अपने कर कमलों से अमृतमयी कृपा बरसाई और मृत पड़े राजकुमार शांताकार के शरीर पर दिव्य दृष्टि डाली। क्षण भर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो शरीर निर्जीव पड़ा था उसमें फिर से प्राणों का संचार होने लगा। राजकुमार ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उन्हें जीवित देखकर समस्त राज परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, चारों दिशाओं में जय जयकार गूंज उठी, जय माता दी। चंद्रभागा ने पुनः माता के चरणों में सिर रखकर कहा, हे जगदम्बे, अब मुझे एक और वरदान दीजिए। आप सदा इसी त्रिकूट पर्वत पर निवास करें और जो भी भक्त सच्चे मन से आपकी शरण में आए उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माता वैष्णो देवी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। उन्होंने आगे कहा, आज से जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे दर्शन करेगा, मेरे नाम का स्मरण करेगा, नवरात्रि में मेरा व्रत रखेगा और मेरी कथा सुनेगा, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाएंगे। इसी दिव्य घटना के कारण नवरात्रि का महत्व और भी बढ़ गया। ऐसी मान्यता है कि इन 9 दिनों में स्वयं देवी भगवती पृथ्वी पर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए विशेष रूप से कृपा बरसाती हैं। इसीलिए आज भी करोड़ों श्रद्धालु नवरात्रि में व्रत रखते हैं, कन्या पूजन करते हैं, मां का जागरण करते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से मां वैष्णो देवी का स्मरण करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, जय मां वैष्णो देवी, जय त्रिकुटा महारानी। प्रिय भक्तजनों, आप श्रद्धा पूर्वक सुनिए जगजननी देवी सती भगवान शिव और 51 शक्ति पीठों की वह दिव्य कथा, जिसका वर्णन शिव पुराण, देवी भागवत तथा अनेक पुराणों में मिलता है। प्राचीन समय की बात है, एक बार भगवान शिव और माता सती कैलाश पर्वत से भ्रमण करते हुए दंडकारण्य वन में पहुंचे। उसी समय भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। वे सीता जी के वियोग में अत्यंत व्याकुल थे। भगवान शिव ने दूर से ही श्री राम के दर्शन किए और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर देवी सती अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने मन ही मन विचार किया, जिन्हें मेरे स्वामी महादेव स्वयं प्रणाम करा रहे हैं, वे कौन हैं? कुछ समय बाद देवी सती ने भगवान शिव से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, आप तो देवों के भी देव महादेव हैं, फिर आपने एक साधारण मनुष्य को प्रणाम क्यों किया? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु के श्री राम अवतार हैं। संसार के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने मानव रूप धारण किया है। मैं तो सदैव उनके नाम का स्मरण करता हूं। भगवान शिव के वचन सुनकर भी देवी सती के मन का संदेह दूर नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, यदि श्री राम स्वयं परम ब्रह्म हैं, तो फिर वे अपनी पत्नी सीता के वियोग में एक साधारण मनुष्य की तरह क्यों रो रहे हैं? वे तो सर्वज्ञ हैं, उन्हें सब कुछ ज्ञात होना चाहिए। भगवान शिव ने योग बल से सती के मन का विचार जान लिया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो तुम स्वयं जाकर उनकी परीक्षा ले सकती हो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर देवी सती वहां से चली गईं। उन्होंने अपनी योग माया से माता सीता का रूप धारण कर लिया और उसी मार्ग पर जाकर खड़ी हो गईं जहां से भगवान श्री राम आने वाले थे। देवी सती ने सोचा, यदि श्री राम मुझे सीता समझ लेंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि वे साधारण मनुष्य हैं, किंतु हुआ बिल्कुल विपरीत। भगवान श्री राम ने दूर से ही उन्हें देखा और तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मंद मुस्कान के साथ बोले, माता, आप इस वन में अकेली क्यों विचरण कर रही हैं? भगवान शंकर कहाँ हैं? भगवान श्री राम के मुख से माता शब्द सुनते ही देवी सती का सिर लज्जा से झुक गया। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि भगवान श्री राम तो वास्तव में सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और स्वयं परम ब्रह्म है। उन्होंने उसी क्षण सीता का रूप त्याग दिया और अत्यंत लज्जित होकर भगवान शिव के पास लौट आई। भगवान शिव योग दृष्टि से यह संपूर्ण घटना पहले ही देख चुके थे। उन्होंने जान लिया था कि देवी सती ने माता सीता का रूप धारण किया है। सीता स्वयं भगवान शिव की दृष्टि में जगत जननी और मातृ स्वरूपा थी। इसी कारण भगवान शिव ने उसी क्षण मन ही मन संकल्प कर लिया कि अब वे देवी सती को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। यद्यपि उन्होंने यह बात मुख से नहीं कही, किंतु उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। देवी सती सब कुछ समझ गईं। उन्हें अपने किए हुए कार्य पर अत्यंत पश्चाताप होने लगा। वे भीतर ही भीतर ग्लानि और दुहक से भर उठी। उन्हें यह भी अनुभव हो गया कि उन्होंने भगवान श्री राम की परीक्षा लेकर बहुत बड़ा अपराध किया, लेकिन समय बीत चुका था। अब जो होना था वह होकर ही रहने वाला था। उसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने संपूर्ण सृष्टि का इतिहास बदल दिया। वह घटना थी दक्ष प्रजापति के महायज्ञ की। प्रिय भक्तजनों, कुछ समय बाद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति ने कणखल में एक अत्यंत विशाल और भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में देवता, जाशी, मुनि, गंधर्व, यक्ष और समस्त राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, किंतु अपने अहंकार और भगवान शिव के प्रति द्वेष के कारण दक्ष प्रजापति ने
भगवान शिव और देवी सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब यज्ञ का समय निकट आया तो देवी सती ने आकाश मार्ग से अनेक देवताओं को अपने अपने दिव्य विमानों में बैठकर यज्ञ की ओर जाते देखा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मेरी सभी बहनें वहां जाएंगी, यदि आप अनुमति दें तो मैं भी अपने मायके जाना चाहती हूं। भगवान शिव शांत स्वर में बोले, हे देवी, बिना निमंत्रण के किसी के घर जाना उचित नहीं होता। जहां आदर न हो वहां जाना अपमान का कारण बनता है। किंतु देवी सती ने पुनः विनम्र आग्रह किया। उन्होंने कहा, पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, मैं केवल माता पिता और बहनों से मिलने जाना चाहती हूं। भगवान शिव समझ गए कि देवी का मन जाने के लिए दृढ़ हो चुका है। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम जा सकती हो, किंतु स्मरण रखना, यदि वहां हमारा अपमान हुआ तो तुम्हें अत्यंत दुहक होगा। भगवान शिव के गणों के साथ देवी सती दक्ष के यज्ञ में पहुंच गईं, किंतु वहां पहुंचते ही उनका हृदय टूट गया। न तो उनके पिता दक्ष ने उनका स्वागत किया, न माता ने स्नेह दिखाया, न बहनों ने प्रेम पूर्वक उनका सम्मान किया। और सबसे बड़ी बात, देवी सती ने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं का भाग तो निकाला गया था, किंतु भगवान शिव के लिए कोई आहुति नहीं रखी गई थी। यह देखकर उनका हृदय क्रोध और दुहक से भर उठा था। तब उन्होंने सभा के बीच खड़े होकर दक्ष प्रजापति से कहा, हे पिता, जिन भगवान शिव का समस्त देवता सम्मान करते हैं, जिनकी कृपा से यह संपूर्ण सृष्टि चल रही है, आपने उन्हीं का अपमान किया है। आपने अपने अहंकार में आकर धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। दक्ष प्रजापति ने भी अहंकारवश भगवान शिव के विषय में कटु वचन कह दिए। अब देवी सती से यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जिस शरीर को मैंने तुम जैसे शिवद्रोही पिता से प्राप्त किया है, अब मैं उस शरीर को एक क्षण भी धारण नहीं करूंगी। इतना कहकर देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान किया, योगाग्नि द्वारा अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थित किया और देखते ही देखते वे उसी यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर गईं। क्षण भर में उनका दिव्य शरीर अग्नि में विलीन हो गया। संपूर्ण यज्ञशाला में हाहाकार मच गया, देवता स्तब्ध रह गए, शिमुनि भयभीत हो उठे। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को जब इस घटना का समाचार मिला तो उनका क्रोध सातों लोगों को कंपाने लगा। उन्होंने अपनी एक जटा पृथ्वी पर दे मारी। उस जटा से वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए। भगवान शिव ने आदेश दिया, जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो और अहंकारी दक्ष को उसके अपराध का दंड दो। भगवान शिव की आज्ञा मिलते ही वीरभद्र और शिवगण यज्ञशाला पहुंचे। उन्होंने संपूर्ण यज्ञ को तहस नहस कर दिया। देवताओं में भगदड़ मच गई, यज्ञ की वेदी नष्ट हो गई और अंतर में वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। चारों ओर भय और विनाश का वातावरण छा गया। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु तथा समस्त देवताओं ने भगवान शिव के चरणों में उपस्थित होकर उनसे क्षमा याचना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। जीवित होते ही दक्ष का सारा अहंकार समाप्त हो गया। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया, किंतु देवी सती के वियोग का दोहक भगवान शिव के हृदय से नहीं गया। उन्होंने देवी सती के निर्जीव शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया और विलाप करते हुए तीनों लोकों में विचरण करने लगे। उनके रौद्र तांडव से संपूर्ण सृष्टि डगमगाने लगी। देवता भयभीत हो उठे। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया। सुदर्शन चक्र ने देवी सती के शरीर के अनेक खंड कर दिए। जहां जहां माता सती के अंग, आभूषण और वस्त्र गिरे, वहां वहां 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। आज भी वे सभी शक्तिपीठ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र माने जाते हैं। इन्हीं शक्तिपीठों में मां वैष्णो देवी, मां ज्वाला देवी, मां कामाख्या, मां कालिका, मां हिंगलाज, मां विंध्यवासिनी सहित अनेक दिव्य शक्तिपीठ सम्मिलित हैं। देवी सती ने अगले जन्म में हिमालय राज और माता मैना के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने पुनः कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया और समस्त संसार के कल्याण के लिए शिव शक्ति का दिव्य मिलन पुनः संपन्न हुआ। सभी प्रेम से बोलिए, आदिशक्ति मां सती की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज आपने श्रद्धा और भक्ति के साथ दश महाविद्याओं में नवमी महाविद्या मां मातंगी की पावन कथा, देवताओं के नवरात्रि की दिव्य कथा तथा देवी सती और भगवान शिव से संबंधित पावन प्रसंग का श्रवण किया। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य गुप्त नवरात्रि में श्रद्धा पूर्वक देवी की कथा सुनता है, वह अनजाने में किए गए अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। मां मातंगी अपने भक्तों को केवल धन और वैभव ही नहीं देती, बल्कि मधुर वाणी, श्रेष्ठ बुद्धि,
उत्तम विवेक, संगीत, साहित्य, कला, विद्या और आध्यात्मिक ज्ञान का भी आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा है, यदि शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही, यदि वाणी में दोष है, यदि बार बार अपमान का सामना करना पड़ रहा है, यदि कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या यदि मन सदैव अशांत रहता है, तो पूर्ण श्रद्धा से मां मातंगी का स्मरण कीजिए। निश्चय ही मां अपनी कृपा से आपके जीवन के अंधकार को दूर करके सफलता और सौभाग्य का प्रकाश प्रदान करेंगी। भक्तजनों, यदि आपको आज की यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी देवी भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग मां की महिमा का श्रवण करके उनके आशीर्वाद के पात्र बन सकें। अब हम सब मिलकर मां भगवती से प्रार्थना करते हैं, हे जगदम्बे, यदि इस कथा के वाचन अथवा श्रवण में हमसे कोई उच्चारण दोष, शब्द दोष, भाव दोष अथवा किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो अपनी संतान समझकर हमें क्षमा प्रदान करें। हमारे मन, वचन और कर्म को सदैव पवित्र बनाए रखें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य और सद्बुद्धि का वास हो। हमारे समस्त कष्ट, रोग, भय, शत्रु, दरिद्रता और विघ्नों का नाश करें। हमें सदैव धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चिद् दुःख भाग्य भवेत्। भक्तजनों, इसी के साथ आज की यह दिव्य प्रस्तुति यहीं पूर्ण होती है। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए मां मातंगी महाविद्या की जय, आदिशक्ति जगदम्बा की जय।